प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है अंतिम पृथ्वी के अंतिम 7 वर्ष, जिन्हें दानियल के 70वें सप्ताह के रूपों में, जिन्हें 7 ट्रिब्यूलेशन ईयर के रूपों में भी हम जानते हैं, या जो स्वर्गारोहण और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है, इस बीच का समय जो ये 7 साल का कार्यकाल है, या यूं कहें रैप्चर और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के बीच का समय, और इसके भी 2 भाग जो है दानियल नबी की पुस्तक में, 3.5 साल पहले भाग, 3.5 साल बाद के भाग, और बीच का मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट में एक महत्वपूर्ण घटना जो है होगी उसका वर्णन जो है दानियल की पुस्तक में ही जो है उसके 9वें अध्याय 27वीं आयत में आया है। और मैं उस 27वीं आयत को पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आपके लिए पूरे वो 70 सप्ताहों का वर्णन जो है इसी दानियल की पुस्तक के 9वें अध्याय 24वीं आयत से आया है। तो मैं 24वीं आयत से आपके लिए पढ़ रहा हूं, और वहां यूं लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय के लिए फिर बसाया जाएगा, और 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा, और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेंगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वह प्रधान, ध्यान दें, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। आधा सप्ताह बीता, मिड पॉइंट आया, वो 7वां साल का बीचवा हिस्सा आया, जब ये प्रधान शुरू में, ये 7 सप्ताह शुरू नहीं हुए थे, किस रूप में जाना गया था? तो हमने देखा था कि ये एंटी क्राइस्ट के रूप में जाना गया। इसने जो है यीशु मसीह जैसा पृथ्वी के लोगों के बीच में शांति फैलाने का जो है कार्यक्रम करा, और यहूदियों के बीच में, मुस्लिम लोगों के बीच में, और क्रिश्चियन लोगों के बीच में जो है संधि करवाई, और उसने तीसरा मंदिर बनाने दिया। उस मंदिर में प्रतिदिन मेल बलि और होम बलि चढ़ाए जाने लगे। ये अवस्था कितने समय तक चली? 3.5 साल तक। और 3.5 साल बाद इसने वो होम बलि और मेल बलि बंद करके अपने आप को राजा घोषित कर दिया। इससे कहा गया है एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन। अंग्रेजी में कहा गया है एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन। इसने अपने आप को क्या कर दिया? राजा घोषित कर दिया, और सारे राष्ट्रों पर, सारी दुनिया में जो है राज्य करने लगा, और सारी दुनिया में जो है इसकी त्रिएकता अब इसने बहुतायत की रीति से जो है प्रकट कर दी। इसके दोनों रूप कार्य करने लगे, और हर व्यक्ति पर अपने चिन्हों को देने लगे, जो चिन्ह 666 के रूप में बाइबल में आए, जिनका वर्णन 13वें अध्याय में आया। ये
666 जो है, इसके विषय में भी मैं आपको डिटेल में ले चलूंगा। ये वो शब्द हुआ, और जो चिन्ह ना ले रहा था उनको मार डाल रहा था। ये शैतानी काम, ये अंत के इस मिड ऑफ ट्रिब्यूलेशन, बीच का जो समय था, 3.5 साल पहला, 3.5 साल बाद, और ये बीच का समय जो था, इसमें उसने अपने आप को राजा घोषित करा, जिसे एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन अंग्रेजी में कहा गया है। और इसमें बहुत सारे प्रभु के लोगों ने जो है अपने विचार रखे हैं और बहुत सारी बातें कही हैं। आए हम भी इसको जानना चाहते हैं। प्रभु के आत्मा की अगुवाई में हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें कि हम इन बातों को समझ पाए। आए अपने अध्ययन पे चलें। एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन अर्थात शैतान ने जो है इस संसार में जो है अपने आप को राजा घोषित कर दिया, और सारी पृथ्वी पर उसका राज्य चलने लगा। और जैसा हमने देखा था कि उसने आकाश की 1/3 तारों को गिरा दिया, अपने मुंह से जो है उसने नदी बहा दी। और इसके बाद यदि आप 13वां अध्याय देखेंगे, वहां लिखा है उसने हीलिंग मिनिस्ट्री, जो प्राण घातक घाव था वो अच्छा कर दिया। फिर उसके बाद स्वर्ग से आग गिरा दिए, आकाश मंडल से आग गिरा दी, सब लोगों को उसने इकट्ठा किया, मूर्त बनाई गई, और उसे मूर्त में भी प्राण डालने का अधिकार दिया गया। देखिए, इतने आश्चर्य कर्म, लोगों के पास बोलने को कुछ नहीं रहेगा, और जो लोग उसका चिन्ह नहीं लेंगे उन्हें मरवा डालेगा। बाइबल हमें इस विषय में पहले से बताती है। एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन, जब उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, जिसका वर्णन 9वें अध्याय उसकी 27वीं आयत में है, और वो हिस्सा मैंने आपके लिए पढ़ा। दानियल 9वां अध्याय 27वीं आयत, और मत्ती रचित सुसमाचार में भी प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में, मरकुस रचित सुसमाचार में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यरूशलेम को जब तुम उसकी आखिरी अवस्था में देखो तो समझ जाना कि क्या होने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो मत्ती रचित सुसमाचार में जो बोलते हैं वो ये कि अंत के समय में ऐसा होगा। तुम लोग सावधान रहना, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले से बता दिया। और प्रभु बोलते हैं, जो 15वीं आयत है, वहां ये बोलते हैं प्रभु कि तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल नबी ने के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो पढ़े वह समझे। ये स्थिति आएगी, जो पढ़े वो समझे। प्रभु ये चाहते थे कि लोग इस बातों को समझें। और ये वो एबोमिनेशन 11वें अध्याय की 31वीं आयत में भी आया कि वे लोग अपने लिए जो है इसे जो है स्थापित करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये अंत का चिन्ह होगा। इसीलिए और प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा, जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। जो 16वीं आयत में प्रभु ने कहा, जो पहाड़ों पर हो, जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। जो कोठे पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना क्या करो कि तुम्हें जाड़े में या सबके दिन भागना ना पड़े,
क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो प्रतीत न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो मैंने तुम्हें पहले से सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में, तो बाहर ना निकलना, देखो वो कोठरियों में, तो प्रतीति न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना हो। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। और ये प्रभु ने जो है स्पष्ट रीति से बताया कि कैसा वो समय होगा, कैसा वो समय होगा, कैसे तैयार रहना। और चुने हुए लोग रह जाएंगे। प्रभु ने कहा कि यदि ऐसा समय आएगा कि इतने आश्चर्य कर्म होंगे और इतने जबरदस्त आश्चर्य कर्म होंगे कि चुने हुए भी भटक जाए। सो वो जो है, जैसा दानियल में कहा गया कि वो शैतान जो है, एंटी क्राइस्ट जो है, वो अपने आप को राजा सिद्ध करेगा और मंदिर में अपने आप को स्थापित करेगा और कहेगा कि मैं राजा हूं, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। क्योंकि कहां से आग गिरा देगा? स्वर्ग से। तब कितने तारागण लिखे गए? 1/3 तारागण अपनी पूंछ से गिरा देगा और अपने मुंह से क्या बहा देगा? नदियां बहा देगा। और हीलिंग मिनिस्ट्री होगी सारी पृथ्वी पर, मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज जो है, अन्य अन्य भाषाएं। फिर वो प्राण घातक घाव अच्छा कर देगा, मतलब हीलिंग मिनिस्ट्री होगी। फिर क्या होगा? वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा और उसको मूर्त बनाने का अधिकार और उस मूर्त में प्राण डालने का अधिकार भी। वो कहेगा देखो अदन के बगीचे में तुम्हारे परमेश्वर ने उस जब मूर्त में फूका था तो वो जीवित प्राणी बन गया था। मैं भी वही काम जो अदन के बगीचे में है किया गया था वो कर सकता हूं और मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। तो जब ये लोग देखेंगे तो भटकना होगा ही होगा, भटकना होगा ही होगा। और बहुत सारे लोग जो है भटकेंगे। चुने हुए भी लिखा है कि अंत के दिनों में शायद भटक जाएंगे, जो इस दौरान होंगे, इस समय होंगे। दुआ करें कि पहले रैप्चर में ही प्रभु हमको उठा ले, कि हमें ये सब चीजों का सामना करना ना पड़े। और सिलेक्टेड लोग प्रभु की ओर से इस समय होंगे और वो कईयों को भरमा देगा और उसे ताकत और अधिकार दिया गया, और वो परमेश्वर के लोगों को सताएगा और परमेश्वर के लोगों पर जय प्राप्त करेगा और उस मंदिर को अपने वर्शिप का, अपनी आराधना का स्थान घोषित कर देगा। एज ए क्रिश्चियन, एज ए मसीह हमें क्या संदेश जाता है? वो ये कि हम इन बातों का ध्यान रखें, नंबर 1। नंबर 2 कि वो एंटी क्राइस्ट जो है वो उसका समय भले थोड़ा होगा, 7 साल का ही होगा, लेकिन वो जबरदस्त दिन होंगे। सो हमें अपनी मृत्यु तक विश्वास योग्य बना रहना है। और तीसरी चीज
कि हमें उस एंटी क्राइस्ट के बारे में हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि प्रभु इसका अंत करने जा रहा है। और ये एबोमिनेशन मतलब उसने अपने आप को घोषित कर दिया था, अपने आप को घोषित कर दिया था। जो एबोमिनेशन का हिब्रू वर्ड है वो यही है कि उसने परमेश्वर की व्यवस्थाओं को बदल के अपने आप को राजा घोषित कर दिया। ऐसा वो पहले भी कर चुका है, ऐसा वो पहले भी पुराने नियम में भी जो है ये शब्द इस्तेमाल हुआ। ग्रीक शब्द जो एबोमिनेशन का इस्तेमाल हुआ वही जो है लूका रचित सुसमाचार, रोमियो में, तीतुस में, प्रकाशित वाक्य में इस्तेमाल हुआ। और जो है ये जो घटना हुई वो मध्य उस 7वें साल के मध्य में ये घटना हुई, ये घटना हुई। और जो समय आया कि फाइनल 3.5 ईयर पीरियड, 12वां अध्याय 11वीं आयत में दानियल नबी के 3.5 साल बाद जो 70वें सप्ताह का आधा सप्ताह, 3.5 साल बाद वो जो है परमेश्वर के मंदिर में सारे बलिदानों को बंद कर देगा और अपने आप को राजा घोषित करेगा। सो दोस्तों, ये वो चीज है जो होने वाली है, लेकिन इतनी जबरदस्त कि शायद लिखा हुआ है कि कई मसीह जो है वो अपने रास्ते से भटक जाएंगे, इतने आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, इतनी सारी थ्योरियां टूट जाएंगी, जो है साइंस बिखर जाएगा, ग्रेविटी काम नहीं कर रही, मूर्तियां बोल रही हैं, घाव अच्छे हो रहे हैं, मल्टीपल लैंग्वेज बोली जा रही है, स्वर्ग से आग बरसाई जा रही है, आकाश मंडल से तारागण गिराए जा रहे हैं। अब बचा क्या है? अब बचा क्या है? सो प्रभु के लोगों को चाहिए कि वे प्रभु की इन बातों को जो है ध्यान में रखें, ये ध्यान में रखें कि प्रभु इन बातों का पहले से वर्णन कर चुका है और ये समय मसीहों के सताव का समय होगा, मसीहों के सताव का समय, जिसका वर्णन 13वें अध्याय में भी आया है। 13वें अध्याय में, 20वें अध्याय में यहां आया है कि शैतान के लोगों ने इन पवित्र लोगों को मार डाला। कई लोगों को कैद में, कई लोगों को तलवार से, कई लोगों को अलग तरीके से मार डाला। और जब मार डाला तो ये भले मार डाला, लेकिन प्रभु ने इन्हें ग्रहण किया, प्रभु ने इन्हें ग्रहण किया और प्रभु ने अपने राज्य के लिए इसीलिए इन्हें इस्तेमाल करा। और मसीह सुने स्वयं इस बात का वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय 15 से 22 आयत तक किया। मैंने आपके लिए पढ़ा। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 20 से 24 आयत और दानियल नबी की पुस्तक 9वां अध्याय 27वीं आयत और व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वां अध्याय 49 से 52वीं आयत। ये वो सब जगह प्रभु का वर्णन कि प्रभु अंत के दिनों में जो होने वाला है वो ऐसा करेगा। देखें, ये वो समय आ गया। 62 सप्ताह, फिर 7 सप्ताह और फिर 1 सप्ताह, और इस 69 से 70वें सप्ताह के बीच में 2000 साल का गैप हो गया है। मसीह यीशु के क्रूस पर बलिदान से अब तक जो है 2000 साल का गैप हो गया। और जो है ये अपने आप को जो है राजा घोषित कर देगा।
राजा घोषित कर देगा परमेश्वर के भवन में। और यहाँ पर जो मंदिर बनाया जाएगा, वो मंदिर में जो है बलिदान बंद कर देगा। और राजा अपने आप को इस मंदिर को जो बनाया जाएगा, तीसरा मंदिर, उसमें अपने आप को राजा घोषित करेगा। और ये बलिदान को बंद करके सारी पृथ्वी का केंद्र बिंदु यरूशलेम होगा। यहां से वो राज्य करेगा, यहां से वो राज्य करेगा। और जो है ऐसा कहा जाता है कि ये आखिरी जो है शब्द तुरी फूकने तक जो है जारी रहेगा। एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन, यहां पर वो अपने आप को राजा घोषित करेगा। सारी पृथ्वी के लोग उसके पीछे चलेंगे, सारी पृथ्वी के लोग। और जो उसकी नहीं मानेगा उनको तो मरवा डालेगा, और जो अपने आप को झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ खड़े होंगे, उनके पीछे चले मत जाना, इधर उधर मत चले जाना। और जो है मैं तुम्हें पहले से ये बात बता रहा हूं, इसलिए सावधान रहना। इन आश्चर्य कर्मों के पीछे नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो पहला स्थान देगा वो बचाया जाएगा। उसको मृत्यु सहना पड़ेगी। ये देखें, पहले 3.5 साल, बाद के 3.5 साल, और ये बीच का स्थान, ये डिसोलेशन, ये राजा उसने अपने आप को घोषित कर दिया। यहां वो बोलेगा मैं मसीह हूं। और कहां से आग गिरा दी? स्वर्ग से आग गिरा दी। तारे कहां से गिरा दिए? ऊपर से गिरा दिए। 1-2 नहीं, 1/3। और मूरत बनाई, मूरत में प्राण डालने का अधिकार दे दिया। मूरत बोलने लगी, चलने लगी, फिरने लगी। हीलिंग मिनिस्ट्री, टंग मिनिस्ट्री, वो अपने आप को यहां राजा घोषित कर देगा। और यहां से सारी पृथ्वी पर वो राज्य करेगा। इस मंदिर में जो है बनाने दिया जाएगा, और यहां से वो अपने आप को सारी पृथ्वी पर स्थापित करने की कोशिश करेगा। और ये काल जो है 3.5 साल का रहेगा। अगले 3.5 साल तक वो ये काम करता रहेगा, अगले 3.5 साल तक। और शैतान की त्रिएकता के दोनों रूप जो है उसके अधीन हो जाएंगे। सब मिल करके जो कार्य करेंगे वो ये कि परमेश्वर के भवन को जो है अपनाएंगे और अपना कहेंगे। और जो है वो जो है अपने आप को राजा घोषित करेगा, ये बाइबल बताती है। सावधान रहे। इस हिस्से में, इस बीच के हिस्से में जो है ये बात होगी जो अगले 3.5 साल तक चलती रहेगी। ये बीच का महत्वपूर्ण हिस्सा, एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन, जब वो अपने आप को राजा घोषित करेगा, जिसका वर्णन पहले से है। सो प्रभु से दुआ करें, तैयार रहे कि प्रभु इसके पहले कि ऐसा हो हम इस संसार से उठा लिए जाए, और वे लोग जो रह जाएंगे उन पर हाय प्रभु के लोग भी इन बातों का सामना करेंगे जो रैप्चर में नहीं उठाए गए। सो प्रभु
अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप अपने बच्चों को इस अंत के समय की बातें अपने आत्मा के द्वारा जो है बताने में लगे हुए। और प्रभु आप कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि चुने हुए भी भटक जाएंगे। इसके पहले कि प्रभु ऐसा समय आए हम आपके पास आने वाले हो सके, और वे लोग जो रह जाएंगे विश्वासी रहेंगे, उनका अंत शहीदों के रूप में होगा। और प्रभु आप उन्हें विशेष वरदान देंगे, ऐसा आपका वचन कहता है। सो खुदावंत फिर से उन लोगों के लिए जिन्हें आप प्यार करते हैं प्रभु, जो आपके पीछे सच्चाई से चलना चाहते हैं, जो ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहते हैं, उन सब प्राणियों के लिए दुआ करते हैं प्रभु आपके पास आने पाए, आप उनके हृदयों को खोलें, वे आपकी बातों को समझने पाए, और जब तक आप ना आ जाएं अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहे। क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग ले, आमीन और फिर आमीन। Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.